हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। एक बार से फिर से स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। जैसे कि लेसन का नाम है हेल्थ एंड डिजीज़, जो आपको 10th में, थोड़ा सा 9th में और थोड़ा सा 12th में मिलेगा बायोलॉजी में। तो ये लेसन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी में जाके आप डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब सब देखते हैं कि डिजीज़ के ऊपर भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन JKSSB ने पूछे होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है हेल्थ, इसको पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ हेल्थ, पहला क्वेश्चन यही अराइज होगा। तो हेल्थ जो है क्या? WHO आया, उसने कहा कि हेल्थ जो है ना, हेल्थ तीन तरह से देखी जाती है। हेल्थ ये नहीं है कि आप फिजिकली बाहर से फिट देखते हो किसी को तो वो ठीक है, वो हेल्थी है, उसे कभी हेल्थ नहीं कहते। WHO ने कहा कोई इंसान सोशली, फिजिकली और मेंटली और बिहेवियरली अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसका मतलब वो हेल्थी है, अदरवाइज वो हेल्थी नहीं है। ठीक है। अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो हेल्थी है। इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे, और इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे एक आर्मी हमें बचाती है, ठीक है, हमें बचाती है फॉरेनर से, ठीक है, मतलब एलियन से बचाती है। तो इसी तरह से ये इम्यूनिटी हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमें बीमारियों से बचने के लिए क्या करता है? मदद करता है। इस सब के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। और जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये इम्यूनिटी किस तरह से बनाता है उसके बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जब बनती है तो ये क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है, जस्ट लाइक ए सिपाही, ठीक है, सिपाही की तरह, जो बॉडी में लड़ते हैं बीमारी से तो हमें बचाते हैं और हमें क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं। आई होप ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें इफेक्ट्स की। तो पहला इफेक्ट आता है आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक वर्ड में पहला वर्ड जीन आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है स्टूडेंट? जीन। जीन से आपका क्या मानना है? जिससे हम बने, जो हमारा बेसिक मटेरियल है, जो हमारे माँ बाप से हमें मिला है, वो हमारा जीन आया। अगर उस जीन में थोड़ी सी भी चेंज आए, जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाए, तो समझ लो तब भी बीमारी आ गई, तब भी डिसऑर्डर आपके अंदर एक आ गया। जैसे क्लिफ्टनर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, या फिर टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो ये सारी सिंड्रोम्स, बीमारियां वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। मगर डिसऑर्डर का मतलब यहाँ क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि एक इंसान के सेल के अंदर क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं 46 होते हैं। अगर वो 45 या फिर 46 हो जाए तो ये ऑर्डर में रहे क्या? नहीं ना रहे, ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है। या फिर कोई नया कोई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हो, तो उसकी जगह कोई ओ क्रोमोसोम आ जाए, तो इन केस में क्या होगा? तो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो वो भी हेल्थ कहाँ रही? फिर उसके बाद या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है। इन्फेक्शन क्या करती हैं आपकी बॉडी में? आपकी हेल्थ को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। किस तरह से? डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे। फिर आपके पास आता है बच्चों लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी हमारी बॉडी में आज के टाइम पे इफेक्ट करता है। पहले की जनरेशन की देखी जाए तो पहले के बच्चे आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते थे, मगर आज के बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं। इंडोर गेम मतलब फ़ोन पे गेम खेलना, जिस वजह से आई साइड वीक, ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारियां आजकल के मैक्सिमम छोटे बच्चों में आपको दिखने को मिलेंगी, या छोटे बचपन में ही चश्मा लग जाना। तो ये कारण क्या है? कारण किसके हैं? ये लाइफस्टाइल की वजह से। अगर वो अपने पोस्चर को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को या अपनी बॉडी को अच्छे से ना रखेंगे, फिजिकली एक्सरसाइज ना करेंगे, डाइट अच्छे से ना खाएंगे, तो लाइफस्टाइल तो बिगड़ेगा और उस वजह से क्या होगा? तब भी बीमारी आएगी। ठीक है। चौथा, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है इंजरी। ठीक है, वो यहाँ लिखा नहीं है, वो अलग बात आएगी। फूड टेकिंग, वाटर सही ना लोगे, रेस्ट पूरी ना करोगे, एक्सरसाइज ना करोगे, हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, तब भी आप हेल्थी नहीं कहलाओगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हेल्थ नॉट मी फिजिकल फिटनेस या एब्सेंस ऑफ डिजीज। मैंने बताया, जस्ट ये चीज़ें मैं डिफाइन कर चुका हूँ। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट दिखते हो, सोशली, फिजिकली और मेंटली, बिहेवियरली हर तरह से फिट होने चाहिए। और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? कि बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्थी
हो, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मैंने और भी काजेज बताएं, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज डिजीज, क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाट इज डिजीज, ठीक है। व्हाट इज डिजीज, डिजीज होता क्या है स्टूडेंट। डिजीज की बात करें, बीमारी, तो बीमारी आपको कब पता चलती है कि आप बीमार हो, जब आपको कंफर्ट नहीं मिलता, आप फील नहीं कर पाते। किसको फील नहीं कर पाते, कंफर्ट, मतलब आपको आराम नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। क्यों जाओगे, क्योंकि आप बीमार हो। कैसे पता चला, कंफर्ट ना होने की वजह से, या फिर बॉडी का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना, बॉडी का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना, कोई फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इट मीन आप बीमार हो, ठीक है। किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या पूछता है, सिम्टम्स, शाबाश, क्या पूछता है आपको, सिम्टम पूछता है कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या हुआ है, ठीक है, आपको क्या हुआ है, तो आप उसको सिम्टम्स बताते हो, ठीक है। और सिम्टम से वो बीमारी को डिटेक्ट करता हो तो आपको मेडिसिन देता है, ठीक है। अच्छा, नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, हाउ मैनी टाइप्स हैं इसकी, या हैज़ मैनी टाइप्स हैं। अच्छा, बीमारियां मेन आपके पास पहले दो तरह की आती हैं, एक आता है इन्फेक्शियस और दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस। अब बात करते हैं इन्फेक्शियस क्या होती है और नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है। बार बार तो ये कहता आ रहा हूँ इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस, तो आप सब सोच रहे होगे इन्फेक्शियस होता क्या। इन्फेक्शियस का मतलब हुआ स्टूडेंट कि ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो आसानी से एक पर्सन से दूसरे, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकती हों, वो इन्फेक्शियस डिजीज आ गई। ये कॉमन होती हैं, मैक्सिमम हम सब इससे शिकार हुए होते हैं, कहीं ना कहीं हमको ये बीमारियां होती हैं, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। और ज़्यादातर जो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ये हमें ज़्यादा वीकनेस काज नहीं करती, हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बस छोटा सा काम करती हैं। एवरी वन सफ़र, इसमें हर एक आदमी क्या करता है, सफ़र करता है, एवरी वन सफ़र करता है। और ये इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस वाली कौन सी आ गई, वो आ गई आपके पास जो इजीली ट्रांसमिट नहीं होती या ट्रांसमिट होती नहीं, ये ट्रांसफॉर्म होती ही नहीं है एक आदमी से दूसरे आदमी में। जैसे शुगर हो गया, सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, जैसे कैंसर हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये सारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है, आप बीमारियां फैलाने वाले होते क्या, कौन बीमारियां फैलाती हैं, हमें कौन ऐसी चीज़ है जो बीमारियां फैलाती हैं। वो आगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को, इन्फेक्शन काज करने वाली चीज़ों को हम पैथोजेंस कहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं जो हम डाइट्स के तौर पे खाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस करके आते हैं, इसमें दही वगैरह में आपको मिलेंगे, ठीक है, मगर वो नुकसान नहीं देते, वो फ्रेंडली बैक्टीरिया हुए। जो नुकसान देते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हैव मैनी टाइप्स। पहली टाइप जाती है वायरसेस, फिर फंगी, ठीक है, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथस, सबका अलग अलग बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तभी डॉक्टर आपको सिम्टम पूछता है, और सिम्टम से उसे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी पे किसने अटैक किया है। वो वायरस ने अटैक किया, फंगी ने किया, प्रोटोजोन ने किया, हेलमिंथस ने किया, या किसी और ने किया, ठीक है। कह रहा है, बात करें पैथोजन की, तो पैथोजन जो है लाइव करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ अ होस्ट, इसकी बॉडी पे रहते हैं होस्ट। अब ये इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। बाहर हैं एलर्जी काज करेंगे, अंदर जाएंगे तो अंदर वाली कोई बीमारी काज करेंगे, ठीक है। अंदर होंगे तो अच्छा, एक और बात है, जो किसी की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के उसे खुराक हासिल करते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं, याद रखेंगे, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। आगे बीमारियां कुछ लिखी हैं, ये इंट्रोडक्शन थी। तो पहली बीमारी आप सब फैमिलियर इससे, इसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड से आप सब फैमिलियर है। टाइफाइड जो है ये काज करने वाले बैक्टीरिया को सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। अब बीमारियां पढ़ने का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले वो फैलती कैसे है वो पता होना चाहिए, और बैक्टीरिया का नाम क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। बाकी इतना ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो काजिंग बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी फिर भी पढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको इसके सिम्टम्स में फीवर दिखेगा, ठीक है। ये इंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसकी वजह से हमारी बॉडी में जाते हैं, फूड और वाटर। इसीलिए हमें साफ़ खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए, गर्म चीज़ें करके, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाते हैं। पानी भी बॉईल करके पीना चाहिए, गंदे पानी से भी हो सकता है। अच्छा, आपको और क्या सिम्टम दिखेंगे फीवर के अलावा, वीकनेस, हेडिक रहेगी, स्टोमक पेन और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी रहेगी, कब्ज वगैरह भी रहेगा। तो ये इसके थे। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हमारे पास टाइफाइड के जो प्रिवेंशन रहेंगे, वो कह रहे हैं ऑलवेज वॉश्ड,
ठीक है, हमेशा क्या करो आप वॉश करके खाओ, हाथ धोकर खाओ, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोकर खाना चाहिए, उससे बैक्टीरिया आपके खाने मतलब माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। नॉट ईट फूड फ्रॉम स्ट्रीट, क्योंकि वो अनकवर्ड होते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया बैठते हैं और बैक्टीरिया क्या करेंगे आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन करेंगे। बॉइल्ड वाटर पियो, ठीक है, साफ खाना खाओ, इस तरह से आप बच सकते हैं उनसे। अगला है न्यूमोनिया, ठीक है, पी साइलेंट रहता है और इसको बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है जी हीमोफिलीज इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये इसका बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है। और अगर और बात करें तो इफेक्ट करता है हमारी एलिवियोली पे, लंग्स के बीच में स्मॉल सैक पाए जाते हैं, उन सैक को, उन छोटे छोटे बॉल शेप चीज़ों को एलिवियोली कहते हैं और इसके अंदर एयर फील्ड होती है, एयर फील्ड सैक होती है और ये भर जाते हैं। जब ये निमोनिया होता है ना तो ये किससे भर जाते हैं, फ्लूइड से। किससे भर जाते हैं, शाबाश, फिल्ड विद द फ्लूइड। फिल्ड अगर करेंगे फ्लूइड से भरेंगे तो आपको रिस्पायरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, रिस्पायरेशन प्रॉब्लम। सिम्टम्स क्या रहेंगे, सिम्टम में स्टूडेंट आपके पास रहेगा फीवर, चिल्स, ठीक है, फीवर रहेगा, चिल रहेगा, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा एक्सेट्रा। और लिप्स और फिंगर नेल कभी कभी ज़्यादा होने की वजह से टर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्न ग्रे या ब्लूइश इन कलर। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इवन इन केस में भी डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारे पास कुछ वर्ड्स थे अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। पहला है डिसेंट्री, इसे लूज मोशन कहते हैं। प्लीग अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से हो सकती है या फिर गंदगी फैलना या उसकी वजह से भी, या महामारी कहते हैं लैंग्वेज में, उसे कहते हैं प्लीग। अच्छा, डायपिथीरिया, क्या है, डायपिथीरिया इज नॉइज इन्फेक्शन होती हैं। आगे चलिए, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड फैलाने वाला जो वायरस है हमारी बॉडी में उसे हम राइनो वायरस कहते हैं। राइनो वायरस इसका मेन है और ये नोज और रिस्पायरेटरी ट्रैक को, इसके बारे में सबको पता होगा थोड़ा थोड़ा, नोज और रिस्पायरेटरी ट्रैक को करता है मगर लंग में नहीं करता। लंग में इन्फेक्ट करता है जस्ट पीछे अभी पड़ा निमोनिया, ठीक है, याद रखें। नसल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रॉट होगा, अच्छा हॉर्नेस आएगी, कफ आएगी, हेडेक और टाइडनेस मिलेगी। 3 से 7 दिन तक ये रहता है। ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू पेन पेंसिल, जिसको होगा उसकी चीज़ों को शेयर करोगे तो उसके साथ आपको भी आ सकता है। इवन कि अगर वो नाक के आगे हाथ ना रखे या हैंकी ना रखेगा तो आपके अंदर आ सकता है। इसके फैलने के यही चांसेस रहते हैं। तो आई होप ये वर्ड्स, ये डेफिनेशंस आपको क्लियर रही होंगी। इसकी सेकंड वीडियो में बाकी पूरे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।